हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग लॉ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, एक कस्टमर कौन होता है बैंक में। नाउ अगर हम पढ़ना चाहते हैं कि कस्टमर कौन है बैंक में, तो कस्टमर एक ऐसा पर्सन होता है जिसका बैंक के साथ रिलेशनशिप होता है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बनाया नहीं जाता बट अपने आप बन जाता है। टर्म कस्टमर इज अ फंडामेंटल इन बैंकिंग लॉ। क्यों? क्योंकि बैंकिंग रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकर एंड कस्टमर का रिलेशनशिप। कस्टमर इज नॉट एग्जॉस्टिवली डिफाइंड, कहीं पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया, बट इसका मीनिंग बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर कस्टमर का मीनिंग लिखा है, कस्टमर है वो इंसान है जिसका अकाउंट होता है बैंक में और वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में एंगेज रहता है। अगर मैं इसकी जुडिशियल डेफिनेशन की बात करूं तो कस्टमर इज वन हु हैज़ एन अकाउंट इन अ बैंक और हु हैज़ हैबिचुअल डीलिंग्स विद द बैंक। अब इसकी अगर मैं इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करूं, तो सबसे पहले कस्टमर का बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। नंबर टू, उसकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होनी ज़रूरी है, चाहे डिपॉजिट्स को लेके हो, चाहे लोन्स को लेके हो, चाहे विड्रॉल्स को लेके हो। उसका एक ड्यूरेशन होना चाहिए रिलेशनशिप का, कोर्स ऑफ डीलिंग्स होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें अ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कौन बताता है कि हु कैन बी अ कस्टमर। एक बैंक का कस्टमर कौन हो सकता है? बैंक का कस्टमर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक जॉइंट अकाउंट होल्डर हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है और गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कस्टमर्स की, तो कस्टमर के कितने टाइप्स होते हैं? कस्टमर आपके ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, करंट अकाउंट होल्डर हो सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट होल्डर हो सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के बेस पे जाऊं तो डेटर कस्टमर हो सकता है और क्रेडिटर कस्टमर हो सकता है। कस्टमर जब डिपॉजिट करने जाता है पैसा बैंक में तो वो डेटर होता है, बैंक डेटर होता है। और जब क्रेडिटर कस्टमर कब होता है, जो बैंक है तब क्रेडिटर कब होता है? जब कस्टमर बैंक से लोन लेता है। जब कस्टमर बैंक से लोन लेगा तो वो डेटर बन जाएगा और बैंक क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर्स की। स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर्स में आपके हो सकते हैं माइनर कस्टमर्स, जॉइंट कस्टमर्स जैसे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, कॉरपोरेट कस्टमर्स जैसे बिजनेस हो गया, एनजीओ हो गया, एंड एनआरआई कस्टमर्स। एनआरआई जो आपके वो लोग जो इंडिया में अपना अकाउंट मैनेज करते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं व्हेन डज ए पर्सन बिकम ए कस्टमर, तो पुराने टाइम पे तो कॉन्टिन्यूस डीलिंग करने पे ही आप कस्टमर बनते थे। तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू कहता है अगर आपने सिंगल ट्रांजेक्शन भी बैंक के साथ की है तो आप उसके कस्टमर बन गए। अकाउंट ओपन करना या सिंगल बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होना भी आपका कस्टमर का बैंक के साथ रिलेशनशिप बना देता है। तो लीगल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं बैंकर और कस्टमर की, तो एक डेटर एंड क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप है, वो तो प्राइमरी रिलेशनशिप होता ही होता है। इसके अलावा ट्रस्टी बेनिफिशियरी, जब बैंक होल्ड करता है फंड्स को एज अ ट्रस्ट, आपके लिए बैंक एक ट्रस्टी है क्योंकि आपका पैसा बैंक ने एज अ ट्रस्टी होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसीलिए वो हो गया ट्रस्टी और आप हो गए बेनिफिशियरी। इसके अलावा एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप भी होता है क्योंकि बैंक आपके लिए एजेंट का काम करता है। जब वो आपके चेक्स कलेक्ट करता है, जब वो आपका लॉकर जो है उसको हैंडल करता है, तो वो आपका एजेंट है। आप किसी को उसमें बोलते हो किसी को पेमेंट करने के लिए, तो बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट भी करता है, तो दैट्स व्हाई ही इज एन एजेंट। एंड बेलर बेली का रिलेशनशिप होता है क्योंकि वो सेफ कस्टडी में आपकी चीजें रखता है। तो राइट्स क्या हो गए कस्टमर के? कस्टमर के राइट्स में पहला हो गया मनी विड्रॉ करने का राइट होता है कस्टमर का। इसके अलावा सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बैंक जो है कस्टमर की चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इसके अलावा राइट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पाने का अधिकार है जहां पर भी उसको मिलना चाहिए। राइट टू सू द बैंक फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर, अगर कोई रॉन्गफुल डिसऑनर कर दे तो उसको सू भी कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ कस्टमर। एक कस्टमर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहला, फॉलोइंग बैंकिंग रूल्स, बैंक के रूल्स फॉलो करने चाहिए उसको। मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस, अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करके रखे। नॉट टू मिसयूज चेक फैसिलिटी, चेक फैसिलिटीज का मिसयूज ना करे। एंड इन्फॉर्म बैंक ऑफ फ्रॉड और फॉर्जरी, फ्रॉड या फॉर्जरी के लिए वो बैंक को इन्फॉर्म करे अगर उसके साथ कुछ हो गया तो इस वजह से हम कहेंगे कि कस्टमर जो होता है वो बैंक का एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट होता है और उसको बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व रहने के लिए
कॉन्टिन्यूस डीलिंग की ज़रूरत नहीं है। वो एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन से भी बैंक का जो है कस्टमर रह सकता है। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है।